बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा टॉपिक है वादियाँ। पाकिस्तान में कहाँ पे ये वादियाँ हैं, वादी किसे कहते हैं, किस किस इलाके में है और यहाँ के क्या सीन है, ये हम ज़रूर आज हमने डिस्कस करेंगे। वादी क्या है? दो दरियाओं के दरमियान की जो जगह होती है, पहाड़ों और दरियाओं के साथ जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं वादी। जो दुनिया और पाकिस्तान में बहुत सी ये वादियाँ हैं, जिनमें वादी कागान, नारान, सवात, लिपा, चित्राल, हंजा और भी बहुत सी मरी, यजूबिया, नथिया गली, ज़ियारत वगैरह और ये वादियाँ हैं। और ये वादियाँ जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में गर्मी होती है तो लोग छुट्टियाँ गुजारने के लिए ठंडे मकामात पे चले जाते हैं और हुकूमत इन इलाकों को तरक्की देकर कसीर मिकदार में ज़र मुबादला कमा सकती है और इस तरह इन इलाकों में रोज़गार के मौके भी पैदा हो सकते हैं, चूँकि उन इलाकों में और कोई रोज़गार नहीं है तो उन लोगों का यही रोज़गार है। और नेक्स्ट क्या जी, पाकिस्तान का आबो हवा है कि किसी भी मकाम का मौसम जो बदलता रहता है सुबह दोपहर शाम को, तो किसी जगह की रोज़ाना की मौसमी कैफियत को मौसम कहते हैं। और जब किसी मकाम या मतलब की साल हर साल की मौसमी कैफियत की औसत को आबो हवा कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लाहौर की आबो हवा मौसम गर्मा में शदीद गर्म और नीम मरतूब और मौसम सरमा में सरद रहती। तो इसी तरह हर एरिया वाइज होती है कि बारिश आबो हवा के दो अहम जुज़ हैं, मुल्क में गर्मी और सर्दी। और मौसमों का औसत दर्जा हरारत मालूम किया जाता है और दोनों मिकदारों को जमा करके दर्जा हरारत का सालाना औसत निकल सकता है। यही तरीका किसी मकाम की बारिश का सालाना औसत मालूम करने का है। जब चुनाचा दर्जा हरारत और बारिश की मिकदार को पेश नज़र रखकर ये कहा जा सकता है कि एक शहर या जगह की आबो हवा गर्मियों में गर्म मरतूब और सर्दियों में सर्द और खुशक होती है। पाकिस्तान का ज़ेरी हिस्सा, जिसमें सिंध और जनूबी बलोचिस्तान शामिल है, नीम इंतका हारा और बलाई सा गर्म इंतका मुतदला है। इस तरह इसका दौरानिया भी ज़्यादा है। गर्मियों का और सर्दी का मौसम थोड़े अरसे के लिए आता है। पाकिस्तान के मौसम में पाकिस्तान में 4 मौसम है: गर्मी, सर्दी, बहार और खिज़ा। गर्मी में इंतहाई शदीद गर्मी होती है। अक्सर लोग दोपहर के वक्त घरों से नहीं निकलते। सड़कों पे आमदोरफ्त कम होती है और कई मकामात पे पाकिस्तान में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। मुल्क के शुमाली मैदानों में गर्मियाँ मई से सितंबर तक, जबकि जनूबी में मार्च से सितंबर तक रहती हैं। मसलन जैकबाबाद, सिबी, मुल्तान, सरगोदा, लिया, भक्कर वगैरह में गर्मी शदीद होती है और यहाँ मौसम खुशगवार, पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशगवार होता है। मौसम खिज़ा के अक्टूबर और नवंबर में तब्दीली होती है। गर्मी की शिद्दत टूट जाती है। रात को मौसम बेहतर होता है। दिन में पंखे के नीचे सुकून मिलता है और दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक होता है। सरमा दिसंबर से फरवरी तक होता है और दर्जा हरारत जो है वह 10 सेंटीग्रेड तक होता है। जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड तक और साहिली में 30 तक रहता है। मौसम बहार है, फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होकर अप्रैल तक रहता है। दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है। शुमाली मैदानों में दिन का दर्जा हरारत 20 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, जबकि जनूबी मैदान का दर्जा हरारत 30 से 35 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। आबोहवा के लिहाज से है कि आबोहवा से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, तो साहिली हैं, इसके मैदानी, मगरबी और शुमाली हैं। साहिली इलाकों में आबोहवा सारा साल गर्म मरतूब, यहाँ नसीम बर्री और बहरी हवाएं गर्मी की शिद्दत में कमी करती हैं और यहाँ गर्मी शदीद किस्म की नहीं होती और औसत दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रहता है। कभी कभार कोयटा की हवा कराची का रुख करती है, जिससे मौसम खुशगवार हो जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। गर्मी अप्रैल से शुरू होकर सितंबर तक रहती है और दर्जा हरारत 35 से ही ज़्यादा होता है, जबकि जून और जुलाई का औसत दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड हो जाता है। जनूबी मैदानी इलाके मार्च में गर्मी की लपेट में चले जाते हैं और अक्टूबर तक शदीद गर्मी होती है और यहाँ पे दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड के करीब रहता है। जुलाई और अगस्त में मानसून की बारिशें होती हैं। देखें, जनूबी इलाके ज़्यादातर बारिश से महरूम रहते हैं। आजकल जो हमारे यहाँ मौसम चल रहा है ये मानसून का है। और सर्दियों में दर्जा हरारत में कमी आती है। औसतन दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड के करीब होता है। दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड के करीब या इससे भी ज़्यादा होता है। मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में गर्मी का मौसम अप्रैल से सितंबर तक रहता है, जहाँ दर्जा 30 सेंटीग्रेड से कम ही रहता है, इसलिए यहाँ गर्मी काबिल बर्दाश्त होती है और यहाँ मौसम सरमा में दर्जा हरारत 0 दर्जे से कम होता है। शुमाली पहाड़ी इलाके हैं। इन इलाकों में गर्मियों का मौसम खुशगवार होता है। गर्मी के मौसम में औसत दर्जा हरारत 20 तक से कम रहता है और यहाँ बहुत से तफरी मकामात हैं जहाँ लोग तफरी के लिए जाते हैं। और सितंबर में मौसम सर्द और अप्रैल तक सर्दी रहती है और जहाँ पे दर्जा -सेंटीग्रेड से भी चला जाता है। जहाँ शुमाली पहाड़ों में गर्मियों में बारिश और सर्दियों में
मगरबी हवाओं की वजह से बर्फ़बारी होती है, यहीं से दरिया निकलकर जनूब की तरफ बहते हैं। बारिश का मौसम है, 2 दफ़ा बारिश होती, मानसून और मौसम सरमा की। मानसून जुलाई से सितंबर तक भारत से आने वाली हवाओं से, और इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, जेलम और सियालकोट के इलाके में औसतन 50 इंच के करीब, और जनूब की तरफ बतदरीज कम होती है। जनूबी मैदानी इलाके में जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ 10 इंच से सालाना कम होती है, जिस वजह से यहाँ सहराए पाए जाते हैं। और मौसम सरमा की बारिश है, ये मौसम सरमा में मगरबी हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। मगरबी पहाड़ी सिलसिले और शुमाली पहाड़ी सिलसिलों पे बर्फ़बारी होती है। मगरबी हवाओं की वजह से शुमाली मैदानों में भी बारिश होती है, लेकिन ये बारिश इतनी नहीं होती कि हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके, और इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम और नहरें बनाई जाएँ ताकि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। अब आबो हवा है कि आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं। दुनिया मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा है, और जो इन इलाकों पे, इनके माहौल पे, हम जिस एरिया में रहते हैं हमारे पे वही एरिया जो है वही असरअंदाज होता है। मुख्तलिफ़ लोगों में, एरियाज़ में रहने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम की फसलें, फल और फूल होते हैं। आबो हवा इस इलाके के जानवरों और परिंदों की ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होता है। और मसलन गर्मियों में लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में गहरे रंग के। गर्मियों में लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में चाय और इस तरह के मशरूबात जो होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये आबो हवा का असर है। गर्मी से लोग जो तंग आके ठंडे मकामात पे, मरी या जुबिया, नथिया जैसे मकामात पे चले जाते हैं, और सहराई इलाके गर्मी और पानी की कमी की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, जिसके नतीजे में लोग नकल मकानी शुरू कर देते हैं। इस तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारी गर्मियाँ दोबारा तब्दील हो जाती हैं, और सर्दियों में गोश्त और मछली का इस्तेमाल होता है। हमारी सरगर्मियाँ तब्दील हो जाती हैं। लोग धूप में बैठना और आग तापना पसंद करते हैं। गहरे रंग और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल होता है। दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। बुलंद पहाड़ जो है शदीद सर्दी की लपेट में चले जाते हैं, और बर्फ़बारी से रास्ते बंद होते हैं। ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में बच्चों को छुट्टियाँ सर्दियों में होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में और सहरा में गर्मियों में होती हैं, और लोग मैदानी इलाकों की तरफ से जो पहाड़ी इलाकों के होते हैं सर्दियों में मुंतकिल होते हैं। कारोबार भी आबो हवा की तब्दीली से मुतासर हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आबो हवा और जो मौसम है वो किस तरह असरअंदाज होते हैं, और पाकिस्तान में मौसम कितने हैं, कौन कौन से हैं, कब से कब तक रहते हैं, और आबो हवा किस तरह हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज होती है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।